भाई साहब क्या नाम है आपका? रामकरण सोंदिया सर। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं ब्यावरा रहता हूँ, गांव मांडा कड़ा है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके संबंध में क्या जानकारी है आप? सर ये मेरी दुकान है यहीं पे। मैं यहाँ के दुकान खोलने लगा था और इधर से बस आई राजगढ़ साइड से। उसने ब्रेकर पे यहाँ पे कंट्रोल किया, पीछे से कैंटीनर आया था, उसने डायरेक्ट बस में ठोक दिया। बस में ठोका, बस में पलटी मार दी सर। और हम उसको सवारी को निकालने लग गए, इतने में वो पीछे टक्कर मारी इसने? तो पीछे टक्कर मारी क्या इसने? हाँ पीछे से भैया कंटेनर वाली। पीछे टक्कर मारी क्या इसमें? हाँ सर एक हादसा हुआ है, बस पलटी, एक कंटेनर ने टक्कर मारी, क्या मामला है सर? कितने लोग घायल है और क्या है? आज सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि बामला बेजोड़ पे एक बस पलट गई है। थाना देहात ब्यावरा और ब्यावरा सब डिवीजन की पुलिस ने तुरंत मौके पे आकर देखा तो एक बस बामला बेजोड़ पर पलटी हुई थी, जिसमें घायलों को हमने तुरंत जो है सिविल अस्पताल ब्यावरा रेफर कराया और इसमें जो है स्पॉट पे ड्राइवर की मौके पर डेथ हो गई थी, जिसे PM हेतु सिविल अस्पताल ब्यावरा रेफर किया गया। सर कहाँ से कहाँ जा रही थी ये बस और कितने यात्री इसमें सवार थे? टोटल कितने यात्री घायल और कितने रेफर किए गए? जी इसमें मेरी जो बस का हेल्पर है उनसे बात हुई थी, तो ये बस जो है राजगढ़ से ब्यावरा आ रही थी। इसमें करीब फुल सिटिंग थी, मतलब करीब 40 सवारी उनने बताई हैं, 30 से 40 सवारी, और इसमें करीब 17 लोग घायल हुए जिन्हें सामान्य चोटें हैं और सभी खतरे से बाहर हैं। हाँ सर, कुछ लोगों को रेफ़र भी किया है यहाँ से? रेफ़र राजगढ़ किया है क्योंकि ब्यावरा अस्पताल में ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नहीं है और CT स्कैन मशीन ना होने के कारण राजगढ़ रेफ़र किया गया है। सर अभी जो कंटेनर है क्या उसे जी उसे हम चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक संदिग्ध कंटेनर का हमारे पास नंबर आया है, हम शहर के सभी बॉर्डर के थानों में नाकाबंदी करा के और टोल पर उसकी जांच कर रहे हैं। आपने निरीक्षण भी किया, घायलों से भी मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है? क्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है ये। लोग प्रातःकाल से अपने काम पे सरकारी ड्यूटी में लोग जा रहे थे। राजगढ़ से बस रवाना हुई थी, राजगढ़ या खिलचीपुर से ब्यावरा तरफ आ रही थी। ये बामला बेजोड़ पर एक स्पीड ब्रेकर है के नाम का एक निशान बना हुआ है, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का, जितने चश्मदीद लोग हैं। ब्रेकर से के कारण गाड़ी रुकी और पीछे एक हरियाणा पासिंग ट्राला आ रहा था, उससे ज़ोरदार टक्कर पिछाड़े हुई गाड़ी में और पूरी गाड़ी पलट गई। उसमें छोटे लाल नाम का एक व्यक्ति जो ड्राइवर थे, लगभग 50-52 की आयु थी उनकी मौके पर डेथ हो गई है। 17 लोग कुल मिला के इसमें इंजर्ड हैं। इसमें से राजगढ़ 6 लोग राजगढ़ अभी परीक्षण के लिए भेजे गए हैं जिला चिकित्सालय में। उनकी वहाँ CT स्कैन और सोनोग्राफी वगैरह होनी है। शेष लोग 9 लोग करीब यहाँ ब्यावरा सिविल अस्पताल में अपना उपचार करा रहे हैं और जो सामान्य स्थिति में है, थोड़े थोड़े इंजर्ड, हाथ पैर में लगी चोटें उनको, लेकिन कोई खतरे में नहीं है। राजगढ़ जो भेजे गए वो भी खतरे से बाहर है। अभी परीक्षण के उपरांत फिर जो भी वर्जन आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगी मेडिकल, उसके आधार पर चर्चा होगी आगे। घायलों में 2 फीमेल महिलाएं भी हैं, एक को राजगढ़ भेजा परीक्षण के लिए, एक अभी ब्यावरा अस्पताल में ही अपना उपचाररत हैं। घटना में जो ट्रक या ट्राला थे उनको करणवास पुलिस में ट्रेस कर लिया गया, आगे की इंक्वायरी उसमें जारी है। इस दुर्घटना को लेकर के मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी चर्चा की है, घायलों से भी मिला हूँ मैं। इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर सड़कों बने हुए हैं, जो मानक स्पीड ब्रेकर का हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन आज ही SDM का तत्काल NHAI के अधिकारी को संपर्क करें, बात करें, नहीं मानते हुए खिलाफ पुलिस FIR कराएं। रोज़ दुर्घटना उस प्रकार की हो रही है, इसलिए भले ही NHAI के ऊपर स्पीड ब्रेकर बनाना मना है, क्योंकि हमारे ज़िले में कई सारे ब्लैक स्पॉट हैं
पिछले दिनों हमारे आगरा में माननीय कलेक्टर साहब ने और जिला प्रशासन के एसपी वगैरह ने चर्चा की है NHAI के अधिकारियों को बुला करके, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ है। इन्हें कहा है आज ही तत्काल तलब करें उनको। शासकीय और स्पीड ब्रेकर जो मानक है नेशनल हाईवेज पे, उस मानक के हिसाब से जेब्रा कट बने, दूर से लंबे स्पान वाले ब्रेकर बने, ताकि दूर से अलर्ट हो जाए हमारे व्हीकल्स ऑपरेटर जो है, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, ईश्वर करे सबको सुरक्षा मिले सड़क पे चलते हुए। सरकार की ओर इतना ही कहना चाहूँगा कि इस घटना पे बहुत ही दुख प्रकट करता हूँ मैं। घायलों को अच्छा उपचार मिले, जरूरत पड़ेगी तो भोपाल को रेफर कराएंगे। अभी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ड्राइवर की, वो उनका शव परीक्षण अभी हो रहा है। उनको अंत्येष्टि के लिए मैं भी SDO में बोला 5000 रुपये राशि तत्काल उनको उपलब्ध कराएं। अगर घायलों को जरूरत लगेगी तो उसकी भी हम सहायता उपलब्ध कराएंगे। माननीय कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ मैं, जैसे भी संभव होगा हर संभव उनका इलाज अच्छे से अच्छा किया जाएगा। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी जल्दी स्वास्थ्य उनका स्वच्छ सुलभ हो और वो अपने दिनचर्या कर सकें। इस घटना का पूरे क्षेत्र में शोक के लिए एक प्रकार से नहीं होना चाहिए ऐसी घटना है। हमारा प्रशासन सब लगा हुआ है इसमें सारी व्यवस्थाओं में। भाई साहब, सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो बसें चल रही हैं उन पर भी जो परिवहन विभाग है वो कहीं से कहीं तक ध्यान नहीं देता। अधिकतर बसें तो कंडम चल रही है, जिनकी फिटनेस और जो बीमा है वो भी तक नहीं है। इस और भी अपने यहाँ जो परिवहन अधिकारी है उनके पास 2-2 जगह का चार्ज है, यहाँ पर कोई कार्रवाइयाँ होती तक नहीं है। उस पर भी गंभीर विचार हो रहा है। पिछले दिनों काफ़ी कड़े निर्देश दिए हैं, जहाँ जहाँ दुर्घटना होती है अलर्ट किया जाता है, लेकिन दुर्घटना को एक स्थान समय तय नहीं होता है। इसलिए परिवहन विभाग उचित कार्रवाई करे इसके ऊपर। सभी कंडम बसों के लाइसेंस और फिटनेस चेक करें इनके, और नहीं है तो उनको सरेंडर कराएं। इसके लिए कड़ाई से आज ही निर्देश हम दे रहे हैं। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इस प्रकार की कंडम बसें चाहे वो स्कूल बसें हों और चाहे वो दैनंदिन रोड पर चलने वाली बसें हों, जनता की सहूलियत के लिए हम ये भी जानते हैं कि इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट आवश्यक है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को भी आवश्यक है कि फिटनेस टेस्ट कराएं, अच्छे कुशल ड्राइवर रखें, उसके ऊपर संचालन प्रक्रिया ठीक हो, नित्य परीक्षण गाड़ियों को होना चाहिए। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पुलिस विभाग को भी कह रहे हैं कि इस प्रकार की कंडम गाड़ियों को समय में आप लोग भी पकड़ करके RTO सुपुर्द करें। देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसकी चेक कर सकते हैं हम, उनके लाइसेंस ड्राइवरों के हैं नहीं, रिन्यूअल है नहीं है, कोई मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं किए हुए हैं, गाड़ियों को फिटनेस का अंतराल है, उनका कोई और कोई ऑपरेटर दिक्कत है ऑपरेशन में, तो जरूर उसको हम जो है कार्रवाई करें। किसी के भी प्राण की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। हर एक का जीवन अनमोल है और प्रकृति ने उसको ये पार दिया है। सबके साथ हमारी सहानुभूति और प्रशासनिक सपोर्ट जो होगी हम बिल्कुल करेंगे इसको। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामकरण सोंदिया से। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं ब्यावरा रहता हूँ, गांव मांडा खड़ा है मेरा। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके संबंध में क्या जानकारी है आप? सर ये मेरी दुकान है यहीं पे। अच्छा, मैं यहाँ के दुकान खोलने लगा था और इधर से बस आई राजगढ़ साइड से, उसने ब्रेकर पे यहाँ पे कंट्रोल किया, पीछे से कैंटीनर आया था, उसने डायरेक्ट बस में ठोक दिया। बस में ठोका, बस में पलटी मर गई सर। और हम उसको सवारी को निकालने लग गए, इतने में वो कंटेनर वाला भग गया। मतलब कंटेनर वाला टक्कर मार के भग गया? जी सर। क्या तो इसमें कितने लोग? इसमें सर 15 से 20 लोग थे। मतलब कितने लोगों को लगी ज़्यादा? उनमें 7-8 लोगों की लगी, वो भी ज़्यादा नहीं लगी, मतलब उसके पीछे टक्कर हुआ। एक ड्राइवर जो उसमें स्पॉट पर खत्म हुआ। ड्राइवर खत्म हो गया स्पॉट पर ही? हाँ। क्या कौन सी गाड़ी है, क्या नाम का? बस सर साइकिल पर। साइकिल पर है? हाँ। कितनी बजे करीबन हुआ एक्सीडेंट? सर ये 9:35-40 के बीच में। सत्यनारायण जी कहाँ से कहाँ जा रहे थे, अब कैसे हादसा हुआ, क्या है? सर हम राजगढ़ से ब्यावरा जा रहे थे। हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, 11 लोग थे लगभग बस में। तो अब हमला में जो है गांव, तो उसके पास में एक ब्रेकर आता है, तो ड्राइवर ने वहाँ पर ब्रेक लगाया हल्का सा, जैसे ही एक डंपर आया पीछे से ट्रक, उसे ठोक दी गाड़ी को, तो एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या सभी जो घायल थे अधिकतर? लगभग सभी इंजर्ड। अच्छा, और सारे क्या जो कर्मचारी थे अधिकतर इसमें? अधिकतर कर्मचारी, हम 11-12 लोग तो मतलब ठीक है, बाकी अदर थे। कौन सी बस थी और इसी से क्या अप डाउन करते थे? हाँ, इससे डेली अप डाउन। क्या नाम क्या बस का? साई कृपा का नाम। साई कृपा। हाँ, इसी से अप डाउन करते इसी से डेली अप डाउन करते हैं।
आप कहाँ बैठे हो जब एक्सीडेंट हुआ तो बस में? आप कहाँ पोस्टेड है? हम ड्राइवर के सामने ही बैठे थे, पीछे वाली सीट पे। मौत भी हुई है इसमें। इसमें ड्राइवर की मौत हो गई है। तो इसमें जो आप लोग जा रहे थे तो कहाँ पोस्टेड हैं आप? अभी ब्यौरा टाउन में, MP में। जब एक्सीडेंट हुआ बस ने पलटी खाई तो क्या देखा आपने, क्या स्थिति थी उस समय की? उस समय तो बस के अंदर बहुत अफरा तफरी मची, सब खून हो रहे थे। और मेरे को इंजर्ड हुआ हूँ, मेरी सिर में लगी, हाथ फ्रैक्चर है और सभी इंजर्ड हैं। तो लोगों ने आके फिर बचाया, निकाला यहाँ से? हाँ, लोगों ने आके बचाया, निकाला। बाकी अधिक तो जो ड्राइवर का जो कंडक्टर था, कंडक्टर ने गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद सबको, हम अंदर थे सारे, तो एक दूसरे की मदद करने के बाद ऊपर सबको निकाला। अच्छा, एम्बुलेंस तो पुलिस आ गई थी कितने समय में? तो बहुत टाइम बाद आई है। जब तक तो हमारे ऑफिस में राजगढ़ में और ब्यौरा दोनों तरफ हमने कॉल कर दिए थे हमारे डी साहब को, साहब को, तो उन लोगों ने हमारे ऑफिस की गाड़ी जो थी वो भेज दी थी। तो 80% तो हम लोग सब हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए थे। एम्बुलेंस बहुत टाइम बाद आई। क्या हुआ था उस समय जब आप बस में थे? उस समय क्या एकदम से क्या हुआ था? पीछे से टक्कर मारी है, पर गाड़ी पलट गई उसके बाद। हाँ, फिर आप लोगों ने सूचना दी? हमने सूचना दी, हमारे अधिकारी ने सूचना दी, तो वहाँ से गाड़ी आई हमको लेने के लिए। एम्बुलेंस तो बहुत लेट आई, जब तक तो हम 80% तो अस्पताल पहुँच चुके थे। पुलिस आ गई? पुलिस समय पे आ गई? पुलिस हाँ टाइम पे आई थी, लेकिन लेट आई थी। डीपी ऑन कर दे, डीपी ऑन कर दे। नंबर लगाओ, घंटे से चलाओ। भैया चल रहा डीपी ले बच्चा तो कोई नहीं, बच्चा कोई तो भोपाल की हुई है, बैक साइड है ना ये इसका ब्रेक है, ये देखो ना पीछे रोहित जी यार, आगे कहाँ जाओगे उनके पास? दबते हुए आया हूँ, कैसे अलग उसको 2 4 5 6 ये तो डेली चल रहा है, इनको पता है कि ये कौन था और जो ट्रक वाले बाहर से चल रहे हैं। भैया यही तो आपने लखन भाई सबको भाई तुमने दिखा इसी का हाँ, इसलिए यहाँ पे सब उसने कंट्रोल करी, बस पीछे से खींचे आया था ट्रक वाला, डायरेक्ट बस में थी वो हो गया गाड़ी। हाँ, उसको भी नहीं लगा ऐसा कि आगे ब्रेकर वो भी नए होगा। बस भी राजगढ़ साइड से वाले तो लोकल वाले हैं, उनको सब पता रहता है। वो बाहर वाले जो ट्रक वाले उनको नहीं पता नहीं, वो ब्रेक भी लगते हैं उनमें, एकदम पलटी मार जाते। लंबा कंटेनर का होगा। हाँ, तो यहाँ पे मारते हैं। क्या है?
भाई साहब क्या नाम है आपका? रामकरण सोंदिया सर। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं ब्यावरा रहता हूँ, गांव मांडा खड़ा है मेरा। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके संबंध में क्या जानकारी है आप? सर ये मेरी दुकान है यहीं पे। अच्छा। मैं यहाँ के दुकान खोलने लगा था और इधर से बस आई राजगढ़ साइड से। उसने ब्रेकर पे यहाँ पे कंट्रोल किया, पीछे से कैंटीनर आया था, उसने डायरेक्ट बस में ठोक दिया। बस में ठोका, बस में पलटी मर गई सर। तो हम उसको सवारी को निकालने लग गए, इतने में वो कंटेनर वाला भग गया। मतलब कंटेनर वाला टक्कर मार के भग गया? जी सर। क्या? तो इसमें कितने लोग? इसमें सर 15 से 20 लोग थे। मतलब कितने लोगों को लगी ज़्यादा? उनमें 7-8 लोगों की लगी, वो भी ज़्यादा नहीं लगी, मतलब उसके पीछे टप हुआ। एक ड्राइवर जो उसमें स्पॉट पे खत्म हो गया। ड्राइवर खत्म हो गया स्पॉट पर ही? हाँ। क्या? कौन सी गाड़ी है, क्या नाम का बस? सर साइकिल पर। साइकिल पर? हाँ। कितनी बजे करीबन हुआ एक्सीडेंट? सर ये 9:35-40 मिनट के बीच में। पीछे टक्कर मारी इसमें? तो पीछे टक्कर मारी क्या इसमें? हाँ, पीछे से दिया कंटेनर वाले। पीछे टक्कर मारी क्या इसमें? हाँ।